हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका भाई अपने चैनल में। आशा है दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज दोस्तों जो है हम लोग 4 बिजनेस की बात करेंगे जो कि आप गांव में कर सकते हैं और बहुत बढ़िया कमाई भी कर सकते हैं अपने गांव में रहते हुए, है ना। तो लास्ट के जो 2 बताने वाला हूं वो तो बेजोड़ रहेगा। आप कहोगे कि भाई वाह, क्या बिजनेस आपने बताया। तो पूरा वीडियो आपको देना है, देखना है, इसकी मत करिएगा, है ना। और इस 4 बिजनेस के साथ साथ और भी जो मैंने ट्रेवल किया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उससे भी आप अगर बिजनेस करने जा रहे हैं ना तो बहुत फ़ायदा आपको करेगा, है ना। तो आइए जो है इन जो 4 बिजनेस हैं जो गांव में किए जा सकते हैं उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो भाई देखिए, जैसे इच्छा, अगर आत्म इच्छा है ना तो बस वो सीढ़ी जो है आपकी तैयार है, सफलता की सीढ़ी आपकी तैयार है। यदि आप भाई, हमें इच्छा है कि हमें ये खाना है, हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो क्या होता है, वो रास्ता तैयार है, एकदम रेडी है कि भाई हाँ, मिलना तय है। तो उसी तरह दोस्तों बिजनेस होता है। तो आइए जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है लखपति दीदियों, जो दीदी की कहानी है उससे शुरू करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि कैसे जो है महिलाएं जो है अ, मतलब मान के चलिए कि कुछ नहीं है, जीरो से और 3.5 लाख 4 लाख तक जो है साल का कमाई करने लगती हैं, जिनके पास कुछ नहीं था। तो क्या करती हैं, क्या कौन सी रणनीति अपनाती हैं, कहने का मतलब ये जो इनकी स्टोरी है मैं बता रहा हूँ, केवल ये नहीं है कि ये इन्होंने ये बिजनेस किया है। इस तरह से जो जीरो से हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो अपना स्टार्ट और भी बिजनेस से कर सकते हैं, है ना। तो आइए जो है बात कर ले पहले इससे, जो लखपति दीदी हैं उनकी स्टोरी जो है। तो देखिए ये जो हैं 5 वर्ष में ही ये जो लखपति दीदी बनी हैं, इनको पुरस्कार भी मिला है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए 5 वर्ष में ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ना, जो जिसका अंग्रेजी में आप देख सकते हैं नाम NRLM, है ना। तो ये जो है NRLM से जुड़कर इनकी ज़िंदगी बदल गई, है ना। और पशुपालन और खेती से जुड़े कार्य से यह हर वर्ष करीब 3 से 4 लाख के बीच में कमा रही हैं ये, है ना। और इन्हें जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से लेकर के प्रधानमंत्री तक द्वारा जो है इनको सम्मानित किया गया है। न्यूज़ों और मीडिया में आपने इनके बारे में सुना होगा, है ना। तो आइए एक जो है लखपति दीदी हैं नीरज देवी की कहानी आप सुनिए कि कैसे जो है ये जीरो से अपना और सफ़र तय करती हैं। तो देखिए ये जो है इनके घर गरीबी थी और जो भाई खेती थी इनके पास थोड़ी बहुत, लेकिन उससे जो पैदावार था उससे इनका परिवार नहीं चल रहा था। तो इनको जो है काम चाहिए था और काम की तलाश में ये लगी हुई थी। तो ये जो है इनको पता लगता है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। तो उनके संपर्क में जाती हैं और इनको जो है वहाँ जा कर के मिलती हैं, अधिकारियों का सहयोग मिलता है। तो इनको जो है प्राकृतिक खेती की, कैसे प्राकृतिक खेती होती है, कैसे कंपोस्ट जो खाद होता है, खाद तैयार होता है, कैसे पशुपालन किया जाता है, ये सब की ट्रेनिंग जो है इन्होंने इनसे लिया। इस जो विभाग है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग से इन्होंने जानकारी प्राप्त की। अब उसके बाद ये क्या करती हैं कि 10 महिलाओं का ये गठन करती हैं, 10 महिलाओं को जोड़ती हैं और एक समूह बनाती हैं। अब इस गठन के बारे में भी इन्हें पढ़ने को मिला है कि बड़ा इनको संघर्ष करना पड़ा। लोग नहीं चाह रहे थे कि भाई आप इस संस्था से जुड़े, ऐसा पढ़ने को मिला। लेकिन फ़िलहाल सब जो है जो चुनौती थी उनका सामना करके नीरज देवी ने 10 महिलाओं का समूह का गठन किया और इस समूह के द्वारा इन्होंने ऋण जो है क्या लिया, कर्ज लिया, लोन लिया सरकार से, है ना। और जो लोन लेकर के इन्होंने निजी खेत को पट्टे पे लिया, ठीक है। और फिर इस ऋण को चुका करके, जो लिए थे 15,000 ऐसा कुछ था, तो लेकर अब फिर वो जो ऋण लिया था उससे क्या किया इन्होंने, जो है खेत को
अपने पट्टे पे लिया, है ना। तो खेत को पट्टे पे लिया और उसके बाद फिर अब उसमें अपना फसल की बुआई करी और फिर पैसे से जो प्रॉफिट इन्होंने कमाया उससे जो है जो ऋण लिए थे 15,000 उसको चुका दी, है ना। अब देखिए खेत भी इनके पास बढ़ गया पट्टे का और जो है अब इनका ऋण भी चुकता हो गया। अब देखिए पैदावार बढ़ रही है, आ रहा है, तो फिर ये जो है नया ऋण लेती हैं, कर्ज लेती हैं। कितने का? 60,000 का लेती हैं और उससे क्या खरीदती हैं? भैंस खरीदती हैं, ठीक है, और पशुपालन की शुरुआत कर देती हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब इनके पास पशु भी आ गया, खेत भी बढ़ गए, तो अब क्या हो गया? पैदावार भी बढ़ गई और पशु से भी जो है इनकी आय बढ़ने लगी, है ना। तो ऐसे ही प्रॉफिट होता गया, ये कर्ज देती गई और फिर नया कर्ज लेती गई। धीरे 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 जो है अब ये जो है अच्छे खासी स्थिति में आ जाती हैं, है ना। तो अब जो है करती गई, जैसा कि आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है, हर साल प्रॉफिट होता गया। नई निजी ज़मीन के साथ हर वर्ष जो है नई पट्टी कराती गई, भैंसों की संख्या बढ़ती गई। आज जो है आज के समय में इनके पास 50 बीघा ज़मीन और 1 दर्जन से ज़्यादा पशु हैं आज के डेट में इनके पास, और लगभग कमाई ये जो है 3 से 3.5 लाख रुपए कर रही हैं, है ना। तो ये जो है इनका प्रॉफिट इस समय है, और ये जो है यह खुद गठित माँ लक्ष्मी समूह की ही अन्य समूह को भी चला रही हैं। अब देखिए ये जो गठित की थी शुरुआत में इन्होंने, जिसमें सदस्य थी माँ लक्ष्मी समूह, है ना, तो जिससे इन्होंने काम अपना चालू किया था, और इसके साथ अन्य समूह भी ये चला रही हैं, है ना। अब तक नीरज देवी ने 100 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को खेती और पशुपालन का जो है प्रशिक्षण दे चुकी हैं। तो देखिए नीरज देवी जो है कितना जो है अच्छा काम इन्होंने किया। पहले तो ये जो खुद परेशान थी, इनका परिवार नहीं चल रहा था, उसको जो है इन्होंने अपने दम पर चलाया, अपने बच्चों को निजी कॉलेज स्कूलों में दाखिला कराया, अपने पति के सहयोग से अपना पूरा काम कर रही हैं। पैसे देख रहे हैं आपकी साल भर में 3 से 3.5 लाख इनका जो है कमाई हो रही है ना। तो ये जो है उसके बाद देखिए ग्रामीण महिलाओं को खेती करना, पशुपालन की कैसे जो उनको ट्रेनिंग प्राप्त हुआ था, जो उन्होंने सीखा था, वो जो है महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही हैं, है ना। तो भाई ये आपने देखा जो नीरज देवी थी, उनकी स्टोरी आपने देखी, है ना। तो अब देखिए यहाँ से जीरो से इन्होंने पहले 15,000 का ले लिया लोन, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने कैसे अपने जो काम किया और कैसे विस्तार किया और कैसे जो है 3 से 3.5 लाख सालाना इनकी कमाई हो रही है ना। तो अब देखिए कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप खेत को पट्टे पे लें या भैंस को पट्टे पे लें, है ना। आपको जो अच्छा लगता है, आपकी तरफ का मार्केट कैसा है, कौन सी चीज़ डिमांड में है ना, कौन सी नहीं मिल पा रही लोगों को, तो ये आपको सोचना है कि हमें कौन सा बिजनेस करना है। तरीका आपने देख लिया कि इनके पास एक भी रुपया नहीं है, लेकिन कैसे इन्होंने काम शुरू किया और कैसे आज सफलता पे हैं। तो ये कहानी आपको बताने का मेरा जो इरादा था वो यही था, है ना। तो अब आ जाइए, अब दूसरी कहानी आपको सुनाते हैं। ये है बेबी। दूसरी जो कहानी है, दूसरा जो बिजनेस है, वो है बेबी की सफलता की कहानी आपको सुनाते हैं, है ना। तो ये जो बेबी हैं, ये 10,000 रुपये का कर्ज लेकर के सिलाई मशीन खरीदी, है ना, और झोले की सिलाई शुरू करी। ऑर्डर मिलने लगा। अब देखिए तो ये भी इनके पास भी पैसे की दिक्कत थी, तो वही समूह द्वारा ये 10,000 रुपये लेती हैं, है ना, सिलाई मशीन खरीदती हैं। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से आपने देखा कि जो पन्नी आदि है तो बैन हो गया है ना। तो अब जो डिमांड है झोले बैग की, ये सब की हो गई है, अच्छी खासी डिमांड हो गई है। तो अब ये जो है उसी डिमांड को भुनाने के लिए ये 10,000 रुपये का कर्ज लेकर के सिलाई मशीन खरीदती हैं और झोले की जो है सिलाई शुरू कर देती हैं।
और दुकानों पे जाती हैं, छोटे छोटे दुकानों पे, बड़ी दुकानों पे जाती हैं, मिलती हैं, तो इन्हें आर्डर भी मिल जाता है। अब ये जो है अपना सिलने लगती हैं और धीरे धीरे करके ये जो है 15 महिलाओं की टीम इनके पास बिल्कुल तेज़ी से काम करने के लिए तैयार थी। 15 महिलाओं की टीम इनके पास हो गई थी, है ना। अब ये जो है अपना आर्डर मिलने लगा। एक एक दिन में कभी 5,000, 10,000 ऐसे आर्डर झोले के मिलने लगे और काम जो है तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। और उसके बाद फिर आज के समय में 10 से 15,000 रुपये जो इनकी टीम की महिलाएं हैं वो कमा रही हैं, है ना। तो अब देखिए जो महिलाएं थी जिनके पास एक भी रुपया नहीं था, है ना, आज जो है ये महिलाएं एक एक जो महिला हैं, जो टीम में इनकी महिलाएं थी, 10 से 15,000 रुपये एक एक महिला कमा रही हैं, है ना। तो देखिए अब आप अपने गांव में भी देखिए, जैसे मैं भी देखता हूं, तो बहुत सारी महिलाएं जो है जिनके बस खाना पीना बना करके अपना बैठी रहती हैं, तो उनको भी ये चाहिए कि जो खाली समय है उनके पास तो अपना उसकी टीम अपना बना करके, और जैसा कि आपने देखा, मैंने ऊपर बताया पहले नंबर वाले पे आगे जो वीडियो पे यही स्टार्टिंग में बताया, जो संस्था है, जो अगर पैसे नहीं हैं तो आप ले सकते हैं, है ना, समूह बना करके। और आप नहीं तो भाई अगर आप टीम बनाते हैं तो सहयोग से भी आप पैसे पूंजी लगा करके काम कर सकते हैं, है ना। खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ काम किया जाए। अब जो है आ जाइए तीसरे बिजनेस पे, आम के बाग और टूरिज्म, है ना। ये अब देखिए, ये जो न्यूज़पेपर में ही था ये इनके लिए खबर। तो आम का ये जो बाग है, ये बिजनेस कर रहे हैं। इनकी रणनीति क्या थी कि भाई इन्होंने कई तरह के आम लगाए हुए थे, है ना। उसमें काले, पीले, है ना, और बैगनी, ऐसे ऐसे कई तरह के और आम के कलर थे। उस पूरा बगीचा इन्होंने लगाया हुआ था, है ना। तो अब देखिए कई तरह के, और आम जानते हैं कि कई तरह के आम भी होते हैं, है ना। कभी कोई लंबा सा होगा, गोला सा होगा, कोई छोटा सा होगा, कोई टेढ़ा सा होगा, है ना। बचपन में हम लोग जाते थे बगीचे में तो कई तरह के देसी, लोग बोलते थे देसी पेड़ है ना। तो देसी पेड़ है जो है। तो अब भाई तो हम लोग कई तरह के आम, जैसे सुग्गा वाला आम बोलते थे, कोई टेढ़ा सा था, कोई शेप में था, गोले में था, है ना। तो कई तरह के आम थे। तो इनकी भी रणनीति वही थी जो पढ़ने को मिला है कि कई तरह के आम लगा रहे हैं, ठीक है। और जो है कलरफुल है, लोग देखने आते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि यार इस तरह के आम हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब देखिए बाकी और क्या किया जा सकता है, आप ये समझिए। ये तो इन्होंने आम लगाया और लोग देखने आ रहे हैं। अब इसमें और क्या किया जा सकता है और हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, है ना। इससे जो है ये बताने से पहले एक और आ जाइए आप, ये चौथा नंबर बिजनेस, इसको भी दोनों हम लोग साथ में लेके चलते हैं। तो चौथा नंबर बिजनेस भी आप समझ लीजिए, कैक्टस जो होता है ना, नागफनी कहते हैं हम लोग गाँव में, तो नागफनी का पेड़ जो है और टूरिज्म, है ना। तो अब ये मैंने कहाँ देखा, ये नागफनी का पेड़ का बिजनेस मैंने कहाँ देखा, और साथ में टूरिज्म भी जुड़ा हुआ है। तो अब एक साथ डबल फ़ायदे कैसे, नागफनी के पेड़ से और टूरिज्म से क्या वास्ता है, कैसे बिजनेस बन रहा है, और आम के बाग से और टूरिज्म से कैसे बन रहा है। तो ये दोनों चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ, मज़ा आएगा आपको, जान लीजिए। बिजनेस ही समझेंगे ना, कहोगे भाई वाह, है ना। तो देखिए अब जैसे नागफनी का मेरा एक और चैनल है, शानू जर्नी, शानू SHANUJOURNEY, है ना। शानू जर्नी आप जो है यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पे जो मैंने इस चैनल पे मैं ट्रैवल के वीडियो डालता हूँ, है ना।
ट्रैवल से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए या आपको घूमने टहलने का शौक़ है, मतलब घूमने टहलने वाले वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप इसको जो है सब अपना ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो भाई ये इसमें जो है मैं गया था दार्जिलिंग सिक्किम के टूर पे। तो वहाँ पे जब मैं दार्जिलिंग से निकला हुआ था और सिक्किम की तरफ बढ़ रहा था, तो बीच में हम लोगों का जो स्टे था, तो वहीं पे नागफनी के पेड़ का जो है ये बिजनेस मॉडल मैंने देखा था, है ना। अगर इसको आपको देखना हो ये वाला पूरा वीडियो कि कैसे मैं गया हूँ क्या है, तो आप जो है सानू जर्नी चैनल पे चले जाइएगा और दार्जिलिंग के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, दार्जिलिंग सिक्किम के प्लेलिस्ट पे, वहाँ आपको ये मिल जाएगा, है ना। नागफनी वाला कैक्टस करके मैंने डाला हुआ है उस वीडियो में, तो आप देखिएगा, मज़ा आएगा आपको, टूर का भी मज़ा आएगा। और तो भाई वहाँ मैंने ये बिजनेस मॉडल देखा इसको। तो वहाँ पे था क्या कि भाई इन्होंने जो है नागफनी के कई सारे जो है पौधे लगाए हुए थे, है ना। कई सारे पौधे, कई प्रकार के पौधे। हमने कहा भाई अच्छा ये बताइए, इतनी सारी वैरायटी, उनसे मैंने पूछा, जो ओनर थी उनसे मैंने पूछा कि भाई इतने सारे पौधे भारत में तो नहीं मिलते कैक्टस के, जो नागफनी का है, तो आपने पाया कहाँ से इसको, आप पहले ये बताइए। तो उन्होंने बताया कि देखिए ये मैंने विदेश से जो है जो बहुत सारे पेड़ हैं वो मैंने विदेशों से मंगाया है। मैंने कहा अच्छा। तो भाई अब जो है वो उनका मॉडल क्या था कि ये जो है एक तो टिकट लगाई हुई थी, है ना, जिसको आना है भाई कई तरह के कैक्टस देखने हैं, है ना, तो वो उसका टिकट देना पड़ता था उनको। और ये अपने घर को ही, जैसे इनका बड़ा सा घर था, बड़ा स्पेस था इनका, तो अपने घर को ही ये अपना पूरा बिजनेस का रूप दे दी थी। जैसे इनकी कमाई दो तरीके से हो रही थी। पहली कमाई, आया कोई, दो क्या तीन समझ लीजिए, जैसे कोई आया भाई टिकट लगता था, क्योंकि इनके पास कई तरह के नागफनी के पेड़ थे, कैक्टस के कई प्रकार के पेड़ थे, है ना। तो ये जो है उनको, आप जो भी आते थे तो उनका टिकट लगता था, वो आते थे और अपना टिकट देके, अब ये ढेर सारे जो कई प्रकार के नागफनी के पेड़ थे वो देखते थे। पहली कमाई हो गई। दूसरी चीज़, बहुत लोगों को पसंद भी आता था कि यार ये जो नागफनी का पौधा है, पेड़ है, इस पौधे को लेके जाके हम भी अपने घर पे लेके जाएंगे और वहाँ इसको लगाएंगे, है ना, अपने घर पे भी उगाएंगे, है ना। तो अब देखिए दूसरी कमाई हो गई, पौधा बिक रहा है ना, लेके गए, बिका दो। अब देखिए तीसरी कमाई कैसे हो रही। अब जैसे हम लोग निकले हैं घूमने के लिए, है ना, तो अब यार हुआ कि चलिए अब यहाँ पे अच्छा माहौल है और स्टे किया जाए। तो इन्होंने, इनके यहाँ जो ओनर थी, इन्होंने रहने की भी व्यवस्था बनाई थी और बढ़िया झोपड़ी उपड़ी टाइप की बनाई थी, बड़ा खूबसूरत दिख रहा था। तो आप देखोगे ना तो आपको रहने का मन करेगा। और उस वहाँ पे माहौल भी अच्छा था, बिल्कुल ये प्राकृतिक रूप से सारी साज सजावट, जैसे पौधों को और भी सजाई थी अच्छी तरीके से। तो आपका मन करेगा कि हाँ यार रुका जाए, अगर स्टे करना है आगे तो यहीं कर लेते हैं। तो अच्छी सी झोपड़ी इन्होंने खूब बढ़िया बनाई हुई थी, आप स्टे भी करिए। आप देखिए तीसरी कमाई हो गई। खाने पीने का भी इन्होंने अंदर, जैसे चाय कॉफ़ी, अगर कोई मान लीजिए देखने भी गया है ना, तो अपना चाय कॉफ़ी खरीदेगा या कुछ खाता पीता है, नाश्ता करता है, तो उसका भी इनको प्रॉफिट होगा, है ना। तो अब देखिए चौथी कमाई भी इनकी हो गई, है ना। तो अब देखिए ये अपने गांव में है पहली चीज़। दूसरी, ये इतने सारे जगहों से जो आया, पहले आते ही उसको टिकट मिल गया, है ना, टिकट का पैसा मिल गया। और ऐसे ही जो है अब इनको भाई रहेगा कोई, उसका पैसा मिलेगा, और कुछ खाता पीता है तो उसका पैसा मिलेगा, फ़ायदा हो रहा है हर चीज़ में, है ना। तो ये बिजनेस मॉडल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका घर भी खूब अच्छा लग रहा है, आपका पूरा माहौल प्राकृतिक है, और साथ साथ आपको भाई आ भी रहे हैं, ट्रेवल का भी पैसा मिल रहा है, बिक रहा है उसका भी पैसा मिल रहा है। तो है ना मज़ेदार मॉडल बिजनेस का। तो मज़ा आया होगा आपको खूब ये बिजनेस जान करके। तो ये इस तरह के से आप भी कुछ सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप नागफनी का ही करें, कुछ आप इस तरह का अपना आइडिया और भी कुछ सोच सकते हैं, कुछ नई चीज़ इस तरह का आप कुछ नए
प्लांट या नई चीज़ कैसी डिमांड है, कि कैसा आपका वातावरण है, कौन सा लोकेशन है, तो आप कुछ इस तरह का चीज़ें आप ऐड करके चला सकते हैं, है ना। तो अब देखिए आम की हम लोग बात कर रहे थे, तीसरे नंबर पे था आम का, जो ये इन्होंने बाग लगाया था। तो अब देखिए आम में भी क्या है भाई, आम का बगीचा है नॉर्मल, तो आप देखते हैं कि आम लोग बगीचा लगाते हैं और आम को सेल करते हैं, ये तो एक कमाई तो सभी कर रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने, अब जो मैंने बताया कि ये कई तरह के आम लगा रहे हैं, है ना, तो एक जो देखने वालों की संख्या आ रही है ना, उसको देखने के लिए कि यार कई वैरायटी है, कई तरह के कलरफुल आम हैं, तो उसको देखने लोग आ रहे हैं। तो आपने अभी देखा कि चौथे नंबर पे जो बिजनेस था मैंने बताया, तो इन्होंने देखा आपने कि वो अपने यहाँ जो अपना कैंटीन टाइप का बना के रखा था, जो लोग आ रहे हैं चाय नाश्ता भी ले सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे भी आप वो चीज़ लागू कर सकते हो, आम के बगीचे में आपने जो लगाया है तो ये कर सकते हो। और उसके बाद आप स्टे का भी, आप अगर उस तरह का जो क्षेत्र है, जैसे आना जाना है लोगों का, अगर मान लीजिए रोड के कुछ अगल बगल है और आना जाना लोगों का है, टूरिस्ट लोगों का आना जाना है, तो आप स्टे आदि कर सकते हो। कुछ और इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हो कि लोग आएँ तो उनका मनोरंजन हो, है ना। स्विमिंग पूल इत्यादि भी आप कुछ अगर आप करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। वो तो आप अपना एरिया कैसा है वो देख के कर सकते हो, है ना। तो इस तरह जो है आप एक अपने गांव में रहते हुए और ये सब सारे बिजनेस कर सकते हैं। तो कैसा लगा भाई आज का जो मैंने आपको 4 बिजनेस बताए गांव में करने के लिए, है ना। तो अगर अच्छा लगा यार तो लाइक करते हुए जाइएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और ढेर सारे प्यारे प्यारे अगर कमेंट करेंगे मज़ा आएगा, लाइक करेंगे तो उत्साह रहेगी और मज़ा आएगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो खूब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, है ना। तो अच्छा लगा है तो यार लाइक ज़रूर करके जाना है, भूलना नहीं है, तुरंत लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा यार, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।